नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं भोपाल जैस 10वीं जो इनकी स्थापना दिवस थी उसके उपलक्ष्य में यहाँ हुआ था कार्यक्रम, आप लाइव भी देख रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ एक मेहमान हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता, आइए उनसे जानते हैं उनका परिचय। अनिल कटारा, जैस राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, तो अनिल जी, जैसा कि आज आपका ये 10वां कार्यक्रम कह सकते हैं या फिर स्थापना दिवस था जैस का, थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप जैस के बारे में बताएं। देखिए, जैस एक विचारधारा है जो चंद साथियों की मेहनत और दिमाग की उपज है। आज आदिवासी समाज और जैस की विचारधारा एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। जहां आदिवासी है वहां जैस है, और जहां जैस है वहां आदिवासी है। जी, तो इस विचारधारा के जरिए मतलब क्या आदिवासियों में लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं जी, तो वहाँ आदिवासी के सिवा कुछ नहीं दिखता है। जब हम आधुनिक भारत के संविधान को देखते हैं तो उस संविधान में भी आदिवासी से सर्वोच्च कोई नहीं है। सब कुछ आदिवासी है, लेकिन आदिवासी के पास कुछ नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ था। तो जब जैस की विचारधारा बाहर आई तो हमारे लिए पहला चैलेंज ये था कि आदिवासी को आदिवासी का मतलब समझाना, यानी सूरज को ये बताना कि तुम सूरज हो। ये अपने आप में एक बहुत कठिन और दुश्वार कार्य था। जब व्यक्ति अपने आप को आदिवासी कहने से हीन महसूस करता था, उस स्थिति में हमने उस विचारधारा को खड़ा किया और सबसे पहले हमने उन चीज़ों को अपनाना शुरू किया। हमने अपने आप को आदिवासी कहना शुरू किया, हमने आदिवासी कहलवाना शुरू किया, हमने आदिवासी का जो मूल पौराणिक जो संबोधन है उसे स्वीकार करना शुरू किया, उसका उपयोग करना शुरू किया। तो जब हम धीरे धीरे सादगी के साथ इस काम को करते चले गए तो समाज खुद ब खुद साथ में आता चला गया। जी, मैं जैसा राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में मैंने अक्सर देखा है कि लोग आदिवासियत को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में, और ख़ास तौर पर जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और वो अपने आप को, मैं जो हकीकत वहाँ देखता हूँ उसके ज़रिए शायद पूछना चाहूँगा कि लोग अपने आप को धर्म के साथ जोड़ते, जबकि आदिवासी किसी धर्म में आता नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो एक दुखता हुआ प्रश्न किया है कि आदिवासी खुद को आदिवासी क्यों नहीं मानता है। देखिए, हमारे आसपास सदियों तक एक ऐसा माहौल रचा गया कि एक व्यक्ति, एक समाज, एक कबीले को इतनी बार उसे हीन कहा गया कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके दिलो दिमाग में वो बात घर करती चली गई। इसमें हम ज़्यादा पहले तो नहीं, जब ये टेलीविज़न पे कुछ धार्मिक प्रोग्राम शुरू हुए थे, अब वो आदिवासी को सीधे राक्षस नहीं कह सकते थे, इससे बवाल हो जाता। तो जो आदिवासी पौराणिक पात्र थे उन्हें एक विलन के रूप में दिखाना शुरू किया, और कोई भी घर का बच्चा अपने परिवार में किसी को विलन नहीं देखना चाहेगा। तो जब ये बातें बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी कही गई तो वो जो हीन भावना थी वो समाज के युवा और बुजुर्गों में घर कर गई। तो जब हमने उस चीज़ का सही कारण बताया, सही स्थिति बताई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उनको अवगत कराया, संविधान को सामने रखा गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों को लाया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम बने हुए हैं उनकी जब चर्चाएं खुल के होने लगी, तो ये जो हीन भावना थी, यही भावना बाहर निकली, और एक ताकत जो आदिवासी के डीएनए में होती है वो हमको निकल के और सामने आती हुई दिखी। अभी आपको बहुत सारे युवा सुन रहे होंगे, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए, अपनी बोली भाषा उससे प्यार कीजिए। आपका जो कस्टमर है, जो आपकी रूढ़ी प्रथाएं, जो आपके घर में आपके बुजुर्ग करते चले आ रहे थे, जो आपके गांव में हो रहा है, जो आपके कबीले में हो रहा है, उसको समझिए।
उसको सम्मान कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को, अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे, तब तक आप आदिवासियत के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस के अनिल कटारा जी। इसी के साथ हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, अगली अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।